और इसलिए कैसे बोलेगी? ये जो सब कुछ चल रहा है, दीदी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके कान सुनते भी हैं, उनकी आंखें देख भी रही हैं, और पता नहीं इशारा कहां से होता है, कब होता है, कैसे होता है। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे दोस्तों आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, इतना प्यार आपने दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकास करके ब्याज समेत इस प्यार को मैं लौटाऊंगा। साथियों, जैसे जैसे 2 मई नजदीक आ रही है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है। इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। एक मुख्यमंत्री कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता है। वो यहां हिंसा फैलाना चाहती है, अशांति पैदा करना चाहती है। पंचायत चुनाव के समय दीदी की पार्टी ने जिस तरह लोकतंत्र को लूटा था, अब वही कोशिश, वही साजिश वो दोबारा इस चुनाव में कर रही है। लेकिन मैं दीदी को साफ साफ कहना चाहता हूं, दीदी, ओ दीदी, आपकी हर साजिश को ये बंगाल की जनता नाकाम करके ही रहेगी। आपकी हर साजिश का जवाब बंगाल की जनता खुद दे रही है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्से करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। साथियों, अपने भतीजे के भविष्य को बचाने के लिए, भाइपों के भविष्य को बचाने के लिए दीदी ने बंगाल के युवाओं के वर्तमान और बंगाल के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। मैं बंगाल के युवाओं से जानना चाहता हूं, 10 साल के शासन में दीदी ने अपने भतीजे को कहां से कहां पहुंचा दिया। बंगाल के युवाओं को दीदी ने कुछ दिया क्या? दिया क्या? दिया क्या? और दिया तो क्या दिया?
सिर्फ चाकरी का इंतजार और चाकरी में भ्रष्टाचार। क्या दीदी के लिए अपना भतीजा ही सब कुछ है? बंगाल के युवा कुछ नहीं है क्या? भाई और बहनों, दीदी की सरकार के दौरान हुए हर अन्याय, हर अत्याचार का पूरा हिसाब, और जब मैं पूरा हिसाब कहता हूं ना, तो मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों लिख करके रखिए, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। पल पल का हिसाब मांगा जाएगा, पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा। भाइयों बहनों, यहां एक मासूम बिटिया के साथ जो हुआ, इसको हम भूल नहीं सकते। टीएमसीर कुशासने যে রক্ষক সেই ভক্ষক, यानी यहां जो रक्षक है वही भक्षक है। मैं यहां आई हर माता बहनों बेटियों को दीदी की सरकार की एक और सच्चाई आज आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। बेटियों से जघन्य अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा हो, इसके लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली जा रही है। लेकिन दीदी की सरकार ने बंगाल में इस पर भी ब्रेक लगा दिया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान भर में बहन बेटियों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल रहा है, वो बंगाल में खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दीदी इसमें भी तैयार नहीं, बताइए। क्या यहां की बहन बेटियों को आप उनके भरोसे छोड़ दोगे? भाइयों बहनों, जहां माफिया, तस्कर, क्रिमिनल बेखौफ होकर चलते हो, वहां बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती है? यहां बच्चों को शुद्ध जल मिले, इसके लिए काम नहीं किया जाता। लेकिन कोई डॉक्टर बच्चों को डेंगू के खतरे के बारे में बताए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। दीदी के शासन में घुसपैठियों को खुली छूट है, लेकिन बंगाल बीजेपी का कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, पिटाई की जाती है। भाई और बहनों, 21वीं सदी का बंगाल आकांक्षी बंगाल है। 2021 का बंगाल सुशासन चाहता है। 2021 का बंगाल आशोल परिवर्तन चाहता है। यहां का गरीब, यहां का मध्यम वर्ग शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है। वो बेरोक टोक काम करना चाहता है, अपने बच्चों का जीवन बेहतर बनाना चाहता है। वो चाहता है सरकार उसको अवसर दे, उसको आगे बढ़ने के लिए वातावरण दे। दीदी बंगाल को ये सब देने में बिल्कुल असफल रही है। गरीब को सुनवाई, बुजुर्गों को दवाई,
नौजवान को कमाई, ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। इसलिए आज पूरा बंगाल कह रहा है, बांग्लार दरकार बीजेपी सरकार, बांग्लार दरकार, बांग्लार दरकार, बांग्लार दरकार। भाइयों और बहनों, दीदी के तोलाबाजों ने गरीब को इतना लूटा है कि इसको अब दीदी के लोगों को हजम करना ही मुश्किल हो रहा है। बारासात को, उत्तर 24 परगना को, यहां को तो चाल चोर गिरोह का साक्षात अनुभव है। चाल चोर को जानते हो ना? चाल चोर से परेशान होना, ये चाल चोर से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, केंद्र ने कोरोना राहत के लिए मुफ्त चावल और चना भेजा। क्या हुआ? दीदी के लोगों ने लूट लिया। अम्फान राहत के लिए चावल भेजा, अम्फान राहत के लिए पैसा भेजा। क्या हुआ? दीदी के लोगों ने साथियों, जिस पर गरीबों तक चावल पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वो खाद्य मंत्री इसी इलाके से है। गरीबों को लूटने वाले ऐसे लोगों की इस बार सिर्फ पराजय नहीं, सुन रहे हो भैया? सुन रहे हो? सिर्फ पराजय नहीं, उनकी जमानत भी बचनी नहीं चाहिए। करोगे? ये पक्का करोगे? घर घर जाओगे, लोगों को समझाओगे? जिन्होंने आपके पेट का चावल चोरी किया है, ऐसे लोग एक पल के लिए विधानसभा में जाने नहीं चाहिए दोस्तों। भाइयों और बहनों, दीदी से पश्चिम बंगाल को बहुत उम्मीदें थी। मां, माटी, मानुष की बात कहने वाली दीदी से संवेदनशीलता की उम्मीद थी। लेकिन दीदी ने क्या किया? अम्फान चक्रवात ने गरीब की बाड़ी, उसके सपने, उसका सब कुछ छीन लिया था, तबाह किया था। जितना दर्द चक्रवात ने दिया, उससे ज्यादा दर्द आपको दीदी के विश्वासघात ने दिया है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है। दीदी, आप इन गरीबों की गुनहगार हो। आपने सिर्फ गरीब का घर ही नहीं लूटा, बल्कि इस मुश्किल समय में
जो मनरेगा का भरोसा था, उसका लाभ भी दीदी के तोलाबाजों ने छीन लिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अम्फान की बर्बादी किसी का मजहब, किसी की जाति देखकर नहीं आई दीदी, लेकिन आपके कुशासन ने हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोगों को निराश किया है। अब यही लोग आपके शासन को उखाड़ फेंकने वाले हैं दीदी। हर बंगाली कह रहा है, हर पीड़ित कह रहा है, हर दुखी नागरिक कह रहा है, पूरे बंगाल के हर कोने से मैं एक ही आवाज सुन रहा हूं, एक ही संकल्प नजर आ रहा है, एक ही इरादा दिख रहा है। हर बंगाली यही कह रहा है, 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई, 2 मई, 2 मई, 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, बीजेपी, 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 बीजेपी। साथियों, बंगाल की बीजेपी सरकार में, ये मेरा भाषण रखना है तो रख लीजिए, बंगाल की बीजेपी सरकार में अम्फान प्रभावितों को बिना किसी भेदभाव राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जाएगा। मंजूर है आपको? मंजूर है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर को पक्का घर मिले, पक्की बाड़ी मिले, ये काम तेज किया जाएगा। आपको मंजूर है? ऐसे नहीं, ताकत से बताइए मंजूर है? मंजूर है? घर भी बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के साथ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? साथियों, केंद्र की बीजेपी सरकार समंदर किनारे एक नई आर्थिक व्यवस्था, ब्लू रिवॉल्यूशन पर काम कर रही है। मछली पालन हो, दूसरे सी फूड हो, इसको प्रमोट किया जा रहा है। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए आजादी के बाद पहली बार 20,000 करोड़ रुपयों की एक विशेष योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को होगा। केंद्र की भाजपा का सरकार और बंगाल की बीजेपी सरकार मिलकर, ये डबल इंजन मिलकर के यहां आशोल परिवर्तन लाएंगे, आशोल परिवर्तन लाएंगे। बीजेपी की सरकारें जहां भी है, वहां मेट्रो की सुविधाओं का तेजी से विस्तार, रेल और रोड कनेक्टिविटी के काम के लिए बीजेपी सरकारें जानी जाती है। दमदम बरसात, दमदम बारासात, दमदम बारासात मेट्रो को भी डबल इंजन की सरकार तेजी से पूरा करेगी। साथियों, दीदी की दुर्नीति के 2 और बड़े बहुत नुकसान हुए हैं। दीदी की नीतियों ने कृषकों की कमर तोड़ दी है और शिल्प की समृद्ध परंपरा को बर्बाद कर दिया है।
गांधी जी ने यहां खादी आश्रम खोला। टीएमसी के लोगों ने खादी को प्रोत्साहित करने के बजाय इस पर ही कब्जा कर लिया। देश भर में बीते 6 साल में खादी को नई पहचान मिली है, लेकिन यहां तृणमूल की दुर्नीति के कारण खादी और वस्त्र उद्योग अपनी पहचान खोता जा रहा है। देश भर में जूट से बने बोरों, कैरी बैग, ऐसे अनेक सामान की डिमांड को केंद्र सरकार ने बहुत बढ़ाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग, जूट कृषक संकट में है। डबल इंजन की बीजेपी सरकार इस स्थिति को भी बदलेगी। बीजेपी यहां हर प्रकार के शिल्प को ताकत देगी और इसको गांव-गांव, घर-घर, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। यहां के फल, सब्जी, धान, पान, हर प्रकार के छोटे कृषकों को फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधा पास में ही मिले, इस पर भी काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना हो या फिर किसान रेल हो, ऐसे अनेक प्रकल्प इस पूरे क्षेत्र के छोटे कृषकों का जीवन बदलने वाले हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पहला बड़ा निर्णय किसानों के हित में ही लिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा दीदी ने आपके खाते में आने से रोका हुआ है, वो पैसा जल्द से जल्द किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बंगाल के प्रत्येक किसान को ये बात बंगाल में घर घर जाके किसानों को बताइए। बताएंगे? जरा जोर से बोलिए। बताएंगे? किसानों के घर जाएंगे, किसानों को समझाएंगे। आपको कहना है किसानों को कि 2 मई को बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद कैबिनेट में निर्णय होगा, प्रक्रिया प्रारंभ होगी और क्या होगा? किसान के खाते में, याद रखना, किसान के बैंक खाते में 18,000 टका जमा करा दिया जाएगा। जमा करा दिया जाएगा। कितना कितना जमा कराया जाएगा? कितना? 18,000। कितना? जरा जोर से बोलिए। कितना? 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 18,000 टका। आपके एक वोट की ताकत देखिए। आपका एक वोट जैसा ही पड़ेगा, 2 मई को बीजेपी की सरकार आएगी और बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 टका जाएगा। 18,000 टका एक एक किसान के खाते में। यह पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको गौरव होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, आशा और उम्मीद का नवा वर्ष बधाने ही वाला है। नव वर्ष आने वाला है। ये बार निये आशो, এবার নিয়ে আসো আসল পরিবর্তন। এবার গড়ব সোনার বাংলা। এবার গড়ব, এবার গড়ব, এবার গড়ব, এবার বিজেপি, এবার 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 आज से बीजेपी, ये बार बीजेपी, आज से बीजेपी, ये बार बीजेपी, ये बार बीजेपी, निश्चय आज से बीजेपी, ये बार बीजेपी,
निश्चय अच्छे बीजेपी। इसी संकल्प के साथ आप सभी को, बंगाल के एक एक नागरिक को, दुनिया भर में बसने वाले सब बंगाली भाइयों बहनों को 2 दिन बाद जो बंगाल का नया वर्ष आएगा, मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से बांग्ला नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।